राइट। बेटा यहाँ पर ही जो टॉपिक है, आई मीन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सर ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक करा दिए थे, एंड आई सर आस्क्ड मी टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा कुछ सर का हेल्थ ठीक नहीं है, तो आई थिंक सर इज अनेबल टू टेक क्लास फॉर यू। तो मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि सर प्लीज यू कैन कंटिन्यू द टॉपिक विच वन आई लेफ्ट। तो बेटा मुझे जहां तक याद है कि आई शुड स्टार्ट फॉर यू टॉपिक कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, ये टॉपिक होगा हमारा। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हम ये देखना चाहेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ये कैसे होती है, इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव का प्रॉपर्टी मतलब, लेट मी टेल यू व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोलेंगे इट इज एन रिलेटिव प्रॉपर्टी। भाई रिलेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई बगल में उसके एटम होगा तो उसको देख के वो अपनी ताकत दिखाएगा। आई मीन टू से, वन सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब रिलेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड प्रॉपर्टी थी। आपको देखो सिंगल एटम था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एनर्जी लिबरेट होगी, वो एफिनिटी। आयोनेशन पोटेंशियल, एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, सिंगल सिंगल एटम की प्रॉपर्टी थी। मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड है, आयोनेशन एनर्जी आइसोलेटेड है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड नहीं होती है। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये आइसोलेटेड नहीं है, ये रिलेटिव है। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। बेटा यहां पर मैं लिखा दूं, ये फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा। इसका मतलब H का इलेक्ट्रॉन, F का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा ये अपने आप में शेयर करके बॉन्ड बना लिए। बेटा बॉन्ड तो बना लिए, तो हम लिख सकते हैं एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टुवर्ड फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पे छोटा सा नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे छोटा सा पॉजिटिव आएगा। बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा। तो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम। देखिए बेटा इट इज एन टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron, to attract shared pair of electron towards itself, towards itself is called its electronegativity। समझे आप? एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज्यादा है, तो जिसका मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर यही वाला एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लिखते लिखते याद ही हो जाएगा। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 4 है, राइट। तो किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा। अगर इन दोनों में बॉन्ड बनाना भी चाहे आप तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने के कारण ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आप जानते हो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड बनाने के लिए इन्वॉल्व हुए। सो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए व्हाट, दे आर कॉल्ड एज ए शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब ये फ्लोरीन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसके सर पे पार्शियल नेगेटिव, तो इसके सर पे पार्शियल पॉजिटिव। सर आप बोलोगे पार्शियल क्यों? क्योंकि पूरी तरह से नहीं खींचा, थोड़ा सा खींचा, थोड़ा भी खींचा तो नेगेटिव, थोड़ा गया तो पॉजिटिव। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड पे अगर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप बोलना सर वो बॉन्ड पोलर है
और वो मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? क्या ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी है? नहीं सर, उसके बगल में जो दो एटम्स होंगे उनको देख के वो अपनी ताकत दिखाएगा। ताकत दिखाना मतलब रिलेटिव होती है, गॉट द पॉइंट। वो अपने आप को खुद की ताकत तो नहीं दिखाएगा, ये वो अपनी ताकत बगल वाले को दिखाएगा। जैसे कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये किसी को देख के अपनी पावर दिखाता है। उसको क्या कहते हैं बेटा? इट इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन तो वही लिखा ना, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इस एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है, वो खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा रिलेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण अगर आप बोलोगे इसकी यूनिट्स क्या है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बेटा पावर की कोई यूनिट नहीं होती है। आई मीन वो आपका फिजिक्स वाला पावर नहीं, फिजिक्स वाले पावर की यूनिट होगी, केमिस्ट्री में टेंडेंसी खींचने की देने की जो है इसकी कोई यूनिट नहीं है। रिलेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए इट हैज नो यूनिट्स, गॉट द पॉइंट। रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो यूनिट नहीं होगी। हो सकता है इसकी वैल्यू कम है तो दे देगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ले लेगा। देना और लेना, देने लेने में कभी कोई यूनिट्स नहीं होती है। आई होप बेटा आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया। मैं अभी भी डेफिनेशन में हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन? देखो एक बार, बेटा बच्चों के रेस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, गॉट द पॉइंट। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो गया। ओके बेटा, समझाने की कोशिश तो करूंगा। हाँ राइट, समझ में आ गया। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। अब ये नेगेटिविटी और एफिनिटी को जानने के लिए थोड़ा सा डिफरेंसेस भी सीखेंगे। तो बेटा मैं चाहूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंसेस सीख लेंगे, हमको और चीजें आसान हो जाएगी। बेटा एफिनिटी क्या है? सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब ये रिलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इट इज एन आइसोलेटेड एटम प्रॉपर्टी है, मतलब अकेले एटम की प्रॉपर्टी है ना बेटा। एफिनिटी का मतलब है एटम में इलेक्ट्रॉन डालो एनर्जी लिबरेट कर गई। नेगेटिविटी क्या है बेटा? इट इज एन रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट इज एन रिलेटिव प्रॉपर्टी, वही तो पढ़े हमने अभी। बेटा रिलेटिव प्रॉपर्टी है मतलब नो यूनिट्स। बेटा आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करो एनर्जी लिबरेट करेगी, एनर्जी लिबरेट कर रही, तो इसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती है बेटा? यस सर, बेटा इसकी यूनिट्स हो सकती है किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, ईवी पर एटम, सारे यूनिट्स जो एनर्जी की है आप लगा सकते हो, राइट। ये दो पॉइंट तो हो गए। आई वांट टू गो विद वन मोर पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए ध्यान से। बेटा एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करो और अपने जेब में रखो, अपने पास रखो। जेब में रखना मतलब अपने पास में रखना, राइट। एफिनिटी का मतलब है टू अट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। एफिनिटी का मतलब होता है टू अट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा अट्रैक्ट भी किया और एक्सेप्ट भी किया। लेकिन यहां देखो बेटा, नेगेटिविटी का मतलब है ओनली टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। वो अट्रैक्ट कर सकता, रखेगा नहीं, गॉट द पॉइंट। ओनली टेंडेंसी टू अट्रैक्ट होगी, दैट इज अ नेगेटिविटी। ये डिफरेंसेस समझ लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बेटा। एक में एक्सेप्ट है, एक में ओनली अट्रैक्ट है।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया, मैंने बाद में उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया। सर ये सब करने से हमको यहाँ इस टॉपिक में समझना क्या है, मैं आपको बताऊं। बेटा जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज अगर याद हो तो वो किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड बता सकते हैं। बॉन्ड आयनिक है, कोवालेंट है, या पोलर कोवालेंट है, या नॉन पोलर कोवालेंट है। तो ये समझने के लिए मैं आपको कुछ छोटा सा हिंट दे रहा हूं, देखिए क्या है। बेटा हाइड्रोजन होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 याद कर लो। उसके नीचे आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा ये लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 समझ लो, तो बेरिलियम को 1.5 0.5 से ऐड करते चलो, तो बेटा ये हो गया 2, तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3.5, तो ये हो गया 4। आप जानते हो फ्लोरीन इज द एलिमेंट हैविंग ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। कितनी है बेटा? 4 है। आप देख पा रहे हो ना? वेरी गुड, देख लीजिए बेटा, वेरी गुड, क्लियर दिख रहा है? वेरी गुड। फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कोई डाउट नहीं है? देखो अभी आगे, बेटा ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अगर ये 1 है तो ये 0.9 होगा। अब यहां से यहाँ 0.3 से इंक्रीज करने हैं। बेटा 9 प्लस 0.3 1.2, बेटा 1.2 प्लस 0.3 1.5, 1.5 प्लस 0.3 1.8, 1.8 प्लस 0.3 2.1। मतलब आप यहां से लेके यहां तक 0.3 ऐड करते गए। ये याद रखने का तरीका है बेटा, वैल्यू याद किसी को नहीं होती, बट इट इज अ वे टू रिमेम्बर। अब यहां से यहां जाओगे तो प्लस 0.4 डालो। हाँ बेटा सल्फर प्लस 0.4 कितना आ गया? 2.5। अब सल्फर के बाद आप क्लोरीन पे जाइए। बेटा यहां गए तो प्लस 0.5 ऐड करो, ये आ गया 3। गॉट अ पॉइंट? 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3। अब देखो ये होने के बाद थर्ड पीरियड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर ये ब्रोमीन होगा, फिर ये आयोडीन है। मैं चाहूंगा सारी एलिमेंट्स की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सेकंड पीरियड के ऑल कर लिए, राइट? सेकंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड भी कर लिए। अब ब्रोमीन और आयोडीन भी याद कर लो, दैट वैल्यू इज 2.8, और एक आएगा बेटा 2.5। देख लो बेटा, ब्रोमीन 2.5, आयोडीन 2.8। मतलब यहाँ देखिए तो आपको क्या लग रहा, 4 के बाद 3 डिग्रीज, फिर डिग्रीज, फिर इंक्रीज, तो गलत होगा, इसको क्लैरिटी कर लेना। 2.8 और 2.5। आई होप आपको ये याद रखना ही है बेटा, इसी को याद रखना है। पहले 1, 0.5 बढ़ा लो, 0.5 बढ़ा लो, बढ़ाते बढ़ाते 4 तक पहुंच गए। 0.9, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, फॉस्फोरस तक 0.3 बढ़ा लिए, फिर 0.4, फिर 0.5, ये 2.8, ये 2.5। बेटा इसमें देखो कुछ एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। किसकी? हाइड्रोजन 2.1, फॉस्फोरस 2.1, राइट? बेटा कार्बन 2.5, सल्फर 2.5, आयोडीन 2.5, सर नाइट्रोजन 3, क्लोरीन 3,
ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। बस आपको ये याद करना है। अगर ये याद हो जाए तो आप किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड बता सकते हो। कैसे? आई एक्सप्लेन यू, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। ले लिए? वेरी गुड। देखिए बेटा, आपने क्या किया था, हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1 लिए थे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से लिखा रहा हूं क्योंकि इसी से सब कुछ आता है। बेटा ये था सोडियम 11, ये आ गया 12, ये आ गया 13, 14, 15, 16, 17। बेटा ये आपने 1 लेना है। अब यहां से आप 0.5 बढ़ा लीजिए, फिर 0.5 बढ़ा लीजिए, फिर 0.5 बढ़ा लीजिए, फिर बेटा 0.5 बढ़ा लीजिए, 0.5 बढ़ा लीजिए और 0.5 बढ़ा लीजिए। बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। अब ये 0.9 है। बेटा यहां से आप 0.3 बढ़ा लीजिए, 9, 10, 11, 12, 1.2। कितना बढ़ा है सर? 0.3। फिर यहाँ 0.3 बढ़ा लीजिए, 1.5। फिर 0.3 बढ़ा लीजिए, 1.8। फिर 0.3 बढ़ा लीजिए, 2.1। फिर 0.4 बढ़ा लीजिए, 2.5। फिर 0.5 बढ़ा लीजिए, सीधा का सीधा 3 हो गया। ये तो चल रहा है 0.5 में, ये 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5 खत्म। बेटा ये है आपकी 2 पॉइंट, कम हो रही है ना, 8, और ये फिर कम होगी 2.5। हमने यही सीखा था। देखो XA is the इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम A समझो, and XB is the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B समझो। और बेटा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा XA माइनस XB, इट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर if electronegative difference between the two atom, electronegativity difference between the two atom, बेटा 0 से लेके 1.4 हो सकता, बेटा 1.5 से लेके 1.0 से लेके 0.4 हो सकता, 0.5 से लेके 1.6 हो सकता, या बेटा 1.6 से ज्यादा, ग्रेटर देन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.6। बेटा अगर डिफरेंस 0 से 0.4 आ जाए ना, तो ये दोनों एटम के बीच का जो बॉन्ड होगा, यू कैन कॉल इट एज ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 0.5 से 1.6 की वैल्यू की डिफरेंस आ रही है, तो ये दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है, यू कैन कॉल इट एज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू 1.6 से बढ़ के है,
तो यू कैन से द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज ए आयनिक बॉन्ड। बेटा इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, अच्छा सा एग्जाम्पल है। मुझसे पूछा गया Cl और Cl के बीच का बॉन्ड क्या है, तो मैं बोलूं Cl के बीच का बॉन्ड है नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। क्या है बेटा? नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 दिख रही, और ये भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। बेटा दोनों का डिफरेंस करो, 3 - 3 0, तो भाई 0 आ गया, नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। सर दूसरा, बेटा H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है, मैं बोलूंगा ये क्या है, तो सर यू कैन कॉल इट एज ए पोलर कोवालेंट बॉन्ड। कैसे? Cl की वैल्यू 3, हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1, 3, ये आ रही 2.1। बेटा 3 - 2.1 0.9, 0.9 कमिंग इन बिटवीन दिस टू वैल्यू, अरे इन दोनों के बीच में, तो बॉन्ड आपका पोलर कोवालेंट बॉन्ड हो गया। बेटा यहाँ देखिए ये Na है और ये Cl है। मुझसे पूछा गया ये बॉन्ड कौन सा है, तो मैंने बोला आयनिक बॉन्ड। सर आपको कैसे मालूम? बेटा क्लोरीन की वैल्यू 3 है और सोडियम की वैल्यू 0.9 है। देखो देखो देखो, और देखो बेटा 3 में से 0.9 उड़ा लो, एक्चुअली 3 में से 1 भी निकाल लो तो 2 ही आने वाला है। 0.9 2.1, 2.1 मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 1.6 है, तो बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए व्हाट? आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट क्यों पढ़ा जाता है। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कांसेप्ट से आप दो एटम के बीच के बॉन्ड बता सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कांसेप्ट से आप बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं वो भी बता सकते हो। कैसे करेंगे हम लोग? आई होप आपको ये समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इफ एनीथिंग, इफ यू वांट टू डिस्कस विथ मी, आप डाउट पूछ सकते हो। बेटा व्हाट इज पोलर व्हाट इज नॉन पोलर बाद में बताएंगे भाई, फिलहाल में आप इतना समझो, दो एटम के बीच के बॉन्ड निकालना आपको आया कि नहीं आया वो देखो। हाँ ना बेटा, दो एटम के बीच का बॉन्ड कौन सा है, नॉन पोलर है या पोलर है, वो पता करने का तरीका बताया मैंने। अब ये पोलर कौन सा नॉन पोलर कौन सा वो आगे बताऊंगा मैं, आई टीच यू। पहले मेरा काम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था वो बता दिया, अब दूसरा उसकी वैल्यू कैसे याद करते वो बता दिया। ये वैल्यू याद करने से हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा दो एटम के बीच की बॉन्ड कौन सी है, कौन सा हो सकता बेटा, नॉन पोलर कोवालेंट हो सकता, पोलर कोवालेंट हो सकता, या आयनिक हो सकता। मैंने ये पढ़ा दिया। अब आपको जो डाउट आ रहा वो डाउट मुझे भी आ रहा, सर ये पोलर मतलब क्या, नॉन पोलर मतलब क्या, पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे बेटा। यहां तक डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड द पोलर एंड नॉन पोलर। ओके बेटा, मैं तो वो पढ़ा दूंगा, पर मैंने यहां तक जो पढ़ा दिया, डिड यू अंडरस्टैंड? राइट, ठीक है। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है, राइट बेटा? पोलर क्या होगा और नॉन पोलर क्या होगा, हम वो पढ़ेंगे। सुनो बेटा, जहां चार्जेस डेवलप हो गए वो पोलर, और जहां चार्जेस डेवलप नहीं हुए वो नॉन पोलर। एक्चुअली उसका भी डेफिनेशन अलग है, पर वो अभी नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, डायपोल मोमेंट के कंसेप्ट में। फिलहाल में हमको बेसिक लेवल जानना है ना पोलर नॉन पोलर के बारे में, तो आप ऐसे समझो, सुनो, आप उसको ऐसे समझो कि पोलर क्या होगा, नॉन पोलर क्या होगा। सर जिसपे चार्ज हो पोलर, और जिसपे चार्ज ना हो वो नॉन पोलर। कैसे? देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ बेटा, मैं पूछूं ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? आप बोलोगे नहीं। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसको बोलते हैं, डेल्टा ई एन इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस। अब क्लोरीन की वैल्यू कितनी, सर अभी भी आप बताए 3 था, इसकी भी वैल्यू 3 है, और दोनों का डिफरेंस निकालो। भाई दोनों का डिफरेंस तो 3 - 3 0 हो गया। ना तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहां से, और ना ये क्लोरीन इसको खींचेगा, तो इन क्लोरीन पे कोई चार्जेस नहीं होगी।
चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0 है, तो देयर विल बी नो चार्जेस ऑन द एटम, देयर विल बी नो चार्जेस on there will be no charges on any atom, किसी भी एटम पे चार्जेस नहीं है। बेटा अगर किसी भी एटम पे चार्जेस नहीं है तो यहां पर क्या बोलेंगे, नो चार्जेस, हेंस इट इज ए नॉन पोलर, राइट। दूसरा, बेटा ये H पकड़ो और ये Cl पकड़ो, ये Cl का इलेक्ट्रॉन, ये H का इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी आ रही 2.1। सर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने निकालना चाहा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करा के 0.9 आ गई। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया मतलब चार्जेस होंगे। अब बोलो किसकी वैल्यू ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचेगा। बेटा ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसके पास जा रहा तो इसके सर पे एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां से धीरे से लूज हो रहा तो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। समझे आप? नेगेटिव किसको देना है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे छोटी नेगेटिव चार्ज आती है, तो उसके कंपेयर में जो दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके सर पे छोटी पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो बेटा ये बॉन्ड पे या मॉलिक्यूल पे चार्जेस आ गए, हेंस हम बोलेंगे चार्जेस डेवलप होना मतलब ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो बेटा ये पोलर नॉन पोलर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट में बताया है। एक्चुअल में पोलर नॉन पोलर अगर आपको हेटेरो एटम पॉलीएटॉमिक में देखने पड़ते हैं ना, तो केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक आएगा डायपोल मोमेंट, वहां पढ़ाया जाता है। पर अभी तो मैंने आपको सिखा दिया नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है। इज इट क्लियर बेटा? और ये पोलर नॉन पोलर मतलब डेवलपिंग के चार्जेस ऑन द एटम देखा जाता है। अब आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड क्या पोलर नहीं होता? नहीं बेटा, आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो ये सोडियम है, अच्छी बात है। बेटा ये क्लोरीन है, अच्छी बात है। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 0.9। बेटा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला ये पूरा ट्रांसफर हो गया, पूरी नेगेटिव पूरी पॉजिटिव। ये बॉन्ड में पोलैरिटी है, बट वी कांट कॉल इट एज ए पोलर आयनिक बॉन्ड, नहीं बोल सकते, क्योंकि जहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए वो बॉन्ड आयनिक ही होने वाला है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा चले गया तो प्लस पूरा ले लिया माइनस, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ गया, तो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है इट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कॉल्ड एज ए आयनिक बॉन्ड। तो मेरा काम था आपको नॉन पोलर पोलर समझा के देना। आई होप मैंने आपको ये छोटा सा पार्ट समझा के दे दिया है, व्हाट इज ए पोलर एंड व्हाट इज ए नॉन पोलर। बेटा अब आपको समझ में आया? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं बेटा, रिमेनिंग एलिमेंट की जरूरत भी नहीं है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एलिमेंट एंड ऑल, उसकी जरूरत भी नहीं है। कभी एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा पीरियोडिक टेबल से कोई भी एक एलिमेंट उठा लेगा और ये छोड़ के बोलेगा क्या है, ना ना ना। मैक्सिमम जो देखा गया है, जो मैंने वैल्यूज लिखा है ना, 0 से 0.4, 0.5 से 1.5, 1.6 से बढ़ के नॉन पोलर कोवालेंट, पोलर कोवालेंट एंड आयनिक, यही मतलब पूछते हैं, बाकी सबको नहीं पूछते बेटा, राइट। तो आप उतना ज्यादा मत सोचो, उतना ही सोचो जितना हम सर टीचर्स बताएंगे, और जितनी बुक में होगा उतना ही सोचो। अगर उसके अलावा अगर आपको सोचना है तो आफ्टर द नीट, आफ्टर द आईआईटी आप सोचना ना, अभी नहीं। अभी उतना ही सोचो जितना बुक में है, जितना टीचर्स बताते हैं उतना ही। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो तो रेफरेंस बुक रेफर कीजिए एंड प्लीज ट्राई टू गेन द एक्स्ट्रा नॉलेज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप वो जो सोच रहे हो गलत है, इट इज ओके, बट आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा। रेफरेंस बुक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी होती है, उनकी वैल्यू जोड़ के देखो, फिर समझ में आएगा बॉन्ड कोवेलेंट है कि आयनिक है। हम तो अभी आपको इतना ही बताएंगे जितना मैक्सिमम हमारे बुक का लेवल है, और इसीलिए मैंने आपको कहां तक लिखा के दिया बेटा, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखा के दिया, बाकी की नहीं लिखा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जैसे कि आपने एफिनिटी पढ़ा, आयनेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा, और सब में देखे होंगे कि ये सबको कुछ फैक्टर्स होते हैं दे कैन अफेक्ट देम,
ये प्रॉपर्टी को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो विल सी फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट। व्हाट विल सी बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ऐसे कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? बेटा वही फैक्टर जो आप अब तक पढ़ते आए। क्या पढ़ते आए? एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, थे ना? यही फैक्टर होंगे बेटा, नए कुछ और हटके तो फैक्टर है ही नहीं बेटा। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। कैसा? सबसे पहला अच्छा फैक्टर है सर एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो। सर ये एटॉमिक साइज जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को। मतलब अब मैं आपको इतना भी बता दूं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्या हो गया बेटा? हाँ बेटा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या बेटा अभी देखिए एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। मतलब क्या लिखोगे सर? डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज increases electronegativity value decreases. सर along the period पढ़ते हैं ना बेटा? along the period atomic size क्या होगा? वेरी गुड, डिक्रीजेस। अगर आपको याद होगा सुधीर सर ने आपको स्लेटस रूल भी पढ़ाए थे। याद है स्लेटस रूल? हाँ। along the period क्या होता? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, जेड इफेक्टिव बढ़ता, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीजेस। ये पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज वाला। बेटा दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर लगा सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली भाई, ये जो है न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज। बेटा ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब आपको मालूम है अलोंग द पीरियड क्या होता है? अलोंग द पीरियड स्पेशली बेटा, सर अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। भाई न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। तो वही तो लिखा सर, along the period electronegativity increases, along the period electronegativity increases। ये दो फैक्टर थे। पर तीसरा फैक्टर बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, दैट इज चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑन आयन। बेटा जब बात आती है चार्ज ऑन द आयन तो आपके पास आयन दो तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। नहीं होता है? हाँ भाई, बेटा एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। अगर कैटायन हो
बेटा चार्ज ऑन द आयन की जब बात करते हैं तो चार्ज ऑन कैटायन होता है, चार्ज ऑन एनायन होता है। जितनी चार्ज कैटायन पे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और चार्ज ऑन द एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए बेटा, हमसे पूछा गया Fe का +2 और Fe का +3, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, समझे आप। और एक अच्छा सा एग्जांपल मेरे पास में बेटा, ऑक्सीजन का -1 और ऑक्सीजन का 2-, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी गई है। मैंने क्या बोला बेटा, कैटायन पे जितनी ज्यादा चार्ज हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। Fe+3 विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन +2। बेटा एनायन पे जितनी ज्यादा चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हियर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली है। और जितनी ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या हो गई, डायरेक्टली होगी। मतलब ये भी एक अच्छा सा कंसेप्ट है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब दिस इज द फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख लीजिए इसको। कोई डाउट बेटा किसी को? राइट। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट तो बता दिया मैंने कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका डिफरेंस एफिनिटी के साथ भी करा दिया, और उसकी वैल्यूज भी याद करवा लिया। वैल्यूज याद करने का तरीका बता दिया। अगर वो वैल्यूज अगर आपको याद हो तो आप उसमें से किसी भी एटम का जो दो एटम के बीच का बॉन्ड होता है, आप उसकी व्हाट वी कैन से, यू कैन टेल द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम की वो पोलर कोवालेंट है कि नॉन पोलर कोवालेंट है या आयनिक है। राइट, वेरी गुड। अब बात करेंगे बेटा स्केल्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली कैसे जाती है, तो वहां पर कुछ स्केल्स होती है, वो भी बढ़ेंगे। बेटा आप बच्चों को समझ में आ रहा है ना? यस, अगर आ रहा है तो प्लीज बेटा रिप्लाई कीजिए। ये तो ऐसा हो जाएगा कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो। फास्ट नहीं जाता हूँ मैं, स्लो स्लो ही जा रहा हूँ। पहले डेफिनेशन बताया गया, बाद में डिफरेंसेस बताया गया, बाद में वैल्यूज बताए गए, बाद में बेटा फैक्टर्स बताए गए। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन आयनेशन में होती है, एफिनिटी में होती है, नेगेटिविटी में कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं है। सब कुछ सीधा सीधा है। बेटा एक फैक्टर है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, बट अभी मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ वो फैक्टर को, क्योंकि वो फैक्टर समझने के लिए बच्चों को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वन मैं आपको स्केल्स टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा। क्या बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट? नहीं सर सही जा रहे, आई डोंट नो। नहीं सर सही जा रहे मतलब क्या है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना बेटा? चलो आगे देखेंगे। बेटा देयर आर सम स्केल्स आर देयर एंड स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करने की कोई स्केल्स होते हैं, पहले वो जानेंगे स्केल्स क्या क्या है और कैसे है। तो बेटा 1 सेकंड, तो पहला जो स्केल है अपने पॉलिंग अंकल का स्केल है। पॉलिंग अंकल है, उनकी स्केल थी। और दूसरी जो स्केल है वो अपनी मुलिकन अंकल की स्केल है। स्केल मतलब वो वाली स्केल नहीं बेटा, निकाल के गिन लो इतना, ऐसा नहीं।
स्केल मतलब मेथड है। अब पॉलिंग अंकल के हिसाब से किसी भी एटम या की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा, अंडर रूट ऑफ डेल्टा। सर डेल्टा जो होता है ये क्या है, तो मैं बता दूं सर, ये जो डेल्टा है ये बॉन्ड की पोलैरिटी होती है। और बेटा ये 0.208 आप कब लोगे, जब इनकी यूनिट्स डिसाइड करते हैं। कैसे, अगर ये बॉन्ड की पोलैरिटी किलो कैलोरी पर मोल में आ जाए इसकी यूनिट्स, तो आप 0.208 लीजिए। अब या तो बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली वो दे देगा या आपको निकालना पड़ेगा, राइट। बेटा बात आती है कि ये डेल्टा निकाली कैसे जाती है। हाँ बेटा, डेल्टा निकाली कैसे जाती है, तो देखिए मैं डेल्टा निकालना सिखा रहा हूं आपको कैसे। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ए है तो ए से ए, मॉलिक्यूल बी है तो बी से बी, बेटा दोनों मिलके कंपाउंड मिला लिए 2 मोल्स ऑफ ए बी। तो ये बॉन्ड तोड़ने को जो एनर्जी लगती है ना, इसको आप कहते हो बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल। बेटा ये बॉन्ड तोड़ने को जो एनर्जी लगेगी उसको बोलोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल। और ये दोनों में बॉन्ड बन रहा है तो ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB कंपाउंड। तो देखिए बेटा ये जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कंपाउंड और ये दो मॉलिक्यूल्स है, इनसे आप ऐसा लिख सकते हो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मतलब EAB होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 दैट इज एनर्जी ऑफ B2 होती है, और ये बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल A2 होता है। अब इनसे आप डेल्टा कैसे निकालोगे, तो भाई डेल्टा इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कंपाउंड AB माइनस, अब ये दोनों मॉलिक्यूल A2 और B2 है, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखूं मैं ये अंडर रूट, भाई ये भी पूरा अंडर रूट और ये अंडर रूट। देखो बेटा दोनों भी अंडर रूट आ गए और ये भी आ गया, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल, राइट बेटा। देखो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू माइनस ऑफ दीज टू वैल्यू। बेटा माइनस ऑफ दीज टू वैल्यू मतलब यहाँ पर ऐसा लिखा गया है इट इज ए इनटू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल, करा लो सब कुछ वैल्यू डालो, वैल्यू ऑफ अंडर रूट डेल्टा आएगा और ये डाल दो। लेकिन 0.208 कब लेते हैं बेटा, जब आपकी इस डेल्टा की वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में हो तो आप ये लेते हो। अभी आपको डाउट आ रहा कि XA क्या है, बता दूं XA is the electronegativity of atom A and XB is the electronegativity of atom B। लिखे सर, देखो 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 सर, अगर आपको ये वैल्यू मालूम है, ये दिया है, तो ये दोनों में से एक ना एक तो वैल्यू मालूम होना। तो पॉलिंग अंकल ने बेटा ये XB को क्या लिया, XB इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B लिया, और इसको पॉलिंग अंकल ने समझाया कि बेटा इसको आप एक रेफरेंस एलिमेंट समझो, और रेफरेंस एलिमेंट पॉलिंग अंकल ने बोला कि रेफरेंस एलिमेंट आप हाइड्रोजन समझना है और हाइड्रोजन की वैल्यू आपको ये कांस्टेंट लेना है। तो बेटा अगर ये देखो डेल्टा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, और ये रेफरेंस हाइड्रोजन को डाल दो और ये वैल्यू को माइनस को यहाँ लेके प्लस कर लो, आपको XA आ गया ना। यस सर, तो XA इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A। क्या हो गया, ऑफ एटम A। मतलब मुझे अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन लिखो माइनस हाइड्रोजन 2.1 लिखो इक्वल टू ये वैल्यू और रूट डेल्टा। तो क्लोरीन कैसे होता है बेटा, देखो अगर ये Cl2 है H2 है तो HCl आएगा, बॉन्ड एनर्जी HCl की मिल जाएंगी, Cl2 की भी दी रहती है, H2 की भी दी रहती है, सारी वैल्यू डाल के डेल्टा की वैल्यू डालो और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। बेटा अगर ये डेल्टा की वैल्यू इंस्टेड ऑफ किलो कैलोरी किलो जॉल्स पर मोल आ जाए तो ये वैल्यू जो आपने 0.208 लिखा है, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट 0.1017।
तो अनदर फॉर्मूला ये आएगा। अगर वैल्यू केजे पर मोल में दे दें तो यहाँ पर 0.208 के बजाय 0.1017 लगाना है। राइट सर, ये है बेटा पॉलिंग अंकल की स्केल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट और एनी एटम बट टेकिंग द रेफरेंस इज द व्हाट, हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू 2.1 हो। सही है ना, देख लीजिए। गॉट द पॉइंट। तो ये था बेटा पॉलिंग अंकल की स्केल है। पॉलिंग अंकल की स्केल से आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना सीख लिया है। डिफरेंस होगा वैल्यूज में क्योंकि उनकी यूनिट्स डिफर कर गई तो वैल्यू डिफर करेगी। हमने दोनों वैल्यू लिख लिए और याद भी करना है बेटा। अब दूसरी स्केल है मुलिकन अंकल की स्केल है, वो भी जानो। मुलिकन अंकल की स्केल क्या होती है पहले उसके बारे में समझेंगे और फिर पॉलिंग और मुलिकन अंकल की स्केल को हम कंपेयर भी करेंगे। बेटा नंबर 2 मुलिकन स्केल। बेटा मुलिकन स्केल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आयनेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the average of ionization potential and electron affinity EA। मतलब मुलिकन स्केल से अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो मुझे उस एलिमेंट की आयनेशन पोटेंशियल मालूम होना और उसकी एफिनिटी भी मालूम होना और बाय 2 ले लो तो मुझे उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। ये मुलिकन का स्केल है, देख लो बेटा। वेरी गुड। दूसरी बात बेटा, ये बाय 2 आप कब करते हो जब आईपी और ईए दोनों की वैल्यू ईवी पर एटम में दिया है तो आप बाय 2 कर लो, आपको वैल्यू आ जाएगी। पॉलिंग और मुलिकन का अगर आप कंपैरिजन कराना चाहो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल बाय 2.8 टाइम्स। पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल मतलब ये फॉर्मूले से आपको एक चीज तो पता लग गई भाई, क्या कि मुलिकन स्केल की वैल्यू इज ऑलवेज 2.8 टाइम ग्रेटर देन द पॉलिंग स्केल है। अगर पॉलिंग की वैल्यू 1 है तो मुलिकन की वैल्यू 2.8 है। तो हम लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल is always 2.8 times, always 2.8 times greater than electronegativity of पॉलिंग स्केल। लिख दूं मैं वर्डिंग, ठीक है, ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल। राइट बेटा, ये फॉर्मूले से। चलो ये फॉर्मूले को बना के देखेंगे थोड़ा। पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू बेटा, आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल क्या होती है? इट इज द एवरेज ऑफ आईपी प्लस ईए बाय 2 होती है ना बेटा। हाँ सर, ये तो मुलिकन की वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहां डालो तो इट इज आईपी प्लस
EA बाय 2 हो गया इंटू 1/2.8। देखो इसकी वैल्यू ये है इंटू 1/2.8, मतलब पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू आयनेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2.8 इंटू 2, 5.6 EV पर एटम। हाँ बेटा, आईपी और ईए की वैल्यू अगर ईवी पर एटम है तो बाय 5.6 करा लो, पॉलिंग स्केल आ जाएंगे, ये मोलिकन स्केल आ जाएंगे। तो ये कंपैरिजन था बेटा मोलिकन स्केल का और पॉलिंग स्केल का। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, ये आईआईटी में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। सर एटम टेक ओनली पेड इलेक्ट्रॉन्स और ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द अदर एटम। नहीं बेटा, एटम एटम दूसरे एटम के वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पूरा नहीं, अट्रैक्ट करेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं लेता बेटा। अगर ये एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम से ज्यादा है तो ये वाला एटम इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना अलग है, पूरा लेना अलग है। पूरा लिया आयनिक, अट्रैक्ट करा तो पोलैरिटी कोवेलेंट, या तो पोलर या तो नॉन पोलर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? बेटा डेल्टा का मतलब चेंज होता है, इसके पहले लिखे आपने डेल्टा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई एक्स ए माइनस एक्स बी मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस बोलते हैं ना, डिफरेंस। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, डिफरेंस कितना हो गया 4 - 2। तो 4 - 2 इज अ डिफरेंस कॉल्ड एज ए डेल्टा डिफरेंस। विदाउट सर application of electronegativity ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या क्या है? बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है, आप लोग एंजॉय करोगे उसके एप्लीकेशन से। कैसे? देखो मैं बताने जा रहा हूँ। बेटा पहला बहुत बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, उसका एप्लीकेशन है नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। पहला एप्लीकेशन है नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। सर ये है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। बेटा इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। क्या बेटा? नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। सर नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड कैसे? देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड कैसे, सुनो बेटा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड। पहला पॉइंट ये है, अब बुक भी नहीं है, सुधीर सर की केमिस्ट्री है, समझो आप। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड एंड एड सफिक्स आईडी, और जब नाम देते हो तो सफिक्स आईडी जोड़ दो। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड? तो आप जानते हो हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो राइट हैंड साइड में है, सही बात है, और जिसकी कम है लेफ्ट हैंड साइड में। तो नाम देखो कैसे लिखते हो बेटा, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन नहीं लिखना, क्लोरीन के साथ सफिक्स आईडी जोड़ दो, CHLORINE निकाल के डी कर दिया, नाम बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन गया बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मुझसे पूछा गया दूसरा एग्जांपल, बेटा ये ब्रोमीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है, और ये क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसका नाम बोलो। क्या बेटा इसका नाम क्लोरीन ब्रोमाइड होगा या ब्रोमीन क्लोराइड होगा? बोलो 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 बोलो।
क्या बेटा इसका नाम ब्रोमोक्लोराइड होगा या क्लोरोब्रोमाइड होगा? ब्रोमोक्लोराइड होगा या क्लोरोब्रोमाइड होगा? तो बात आती है रूल की, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन द आरएचएस, तो आरएचएस में है, जो आरएचएस में आईडी लगा दो, आईडी लगा दो, ये सही है भाई, ये गलत है, तो नेमिंग ऑफ द बाइनरी कंपाउंड भी हो गया। राइट, क्लियर है? क्लियर है सर? वेरी गुड बेटा। क्लोरोब्रोमाइड कैसे होता है भाई? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसको आईडी लगाओ ना भाई, तो क्लोराइड हो गया, तो ब्रोमोक्लोराइड, क्लोरोब्रोमाइड नहीं होगा, ब्रोमोक्लोराइड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। नंबर 2, सेकंड एप्लीकेशन, to find out the percentage of the ionic character in the given covalent compound. Second application, percentage of ionic character in covalent bond. मतलब आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, और आप लोग सब जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड होगा 100% नहीं होता, आयनिक बॉन्ड होगा तो भी 100% नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें आयनिक कैरेक्टर आएंगे ना, तो ये निकालने का तरीका ये है। तो percentage of ionic character in covalent bond can be determined by the formula, it is equal to 16 mod of delta x। बेटा मॉड क्यों लिखा जाता है मालूम? अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो प्लस ही होगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, राइट। प्लस 3.5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर। देख लो बेटा ये फॉर्मूला है उसका, इससे आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। फिर आपको लग रहा है ये डेल्टा एक्स क्या है? सुधीर सर ने अभी तो बताया था, डेल्टा एक्स इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे लिखा जाता है? एक्स ए माइनस एक्स बी, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। चलो एग्जांपल करेंगे सर। सर मुझे HCl में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो क्या करना? आप जानते हो इसकी वैल्यू 2.1 है, इसकी वैल्यू 3 है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू 0.9 है। वेरी गुड सर, ये आ गया। अब आ जाओ, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HCl is equal to 16 mod of 0.9 प्लस 3.5 टाइम्स मॉड ऑफ 0.9 की स्क्वायर। बेटा सॉल्व करो, 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 इंटू 0.9, बेटा 9 9 आर 81, 81 बाय 100 0.81। और अब ये वैल्यू सॉल्व करो, जहां तक मुझे याद है 16 पॉइंट समथिंग आसपास देखे तो 43% इसकी वैल्यू आती है। अगर आप इसको निकालो एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे, आई मीन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो आसपास 43% आयनिक कैरेक्टर है। मतलब बाकी के 57% क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर है। इसीलिए कहते हैं बेटा आपका HCl कैसा है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर 43 है तो 57% कोवेलेंट कैरेक्टर है, और जिसकी परसेंटेज ज्यादा उसकी नेचर भी वैसी कोवेलेंट कंपाउंड है। कोई डाउट बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था बेटा, ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मैंने आपको पहले डेफिनेशन सिखा दिया, मैंने फैक्टर्स बता दिया, मैंने उसके वैल्यूज याद करने के एग्जांपल्स करा दिया। एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये करा के दे दिया।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आईआईटी मेंस में तो बहुत बार पूछा जाता है कि ये मॉलिक्यूल आयनिक है या कोवेलेंट है। तो वैल्यूज अगर आपको जिस तरह से मैंने पढ़ा दिया, एक दो बार रिवीजन कर लो, लिख के नोट्स लिख के रिवीजन कर लो, सबको आ जाएगा। एंड साथ ही में 1 सेकेंड, भाई यहाँ क्लासेस चल रहे हैं और बच्चे यहाँ कॉलेज टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्लास चल रहा है, क्लास की तरफ ध्यान दो, कॉलेज टाइमिंग की तरफ चले गए बच्चे लोग। इट्स ओके, थैंक यू बेटा। मैंने एप्लीकेशन 2 बढ़ा दिया, रिमेनिंग और 3 एप्लीकेशन से विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।